कई ड्रामा के फैंस को लग रहा होगा कि अब क्या जिंदा इस हद तक जाएगी कि एक बच्चे को भी कत्ल कर देगी। क्या होगा इस बात के बाद? क्या चिनार खान को पता चल जाएगा जिंदा की असलियत क्या है और चिनार खान क्या करेगा जिंदा, और चिनार खान की डेट कैसे होगी, जिंदा कैसे कत्ल करेगी चिनार खान को? यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं मिस्टर व्यू अपडेट चैनल। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कर दे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल कर देना ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कर दे वीडियो को भी लाइक। सबसे पहली बात हमें ये समझ नहीं आती कि जंजीर खान जो इसका सेकंड नंबर पे दुश्मन था उसको उन लोगों ने जंजीर के साथ बांधा था, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन बादल है उसको इन्होंने रस्सी से क्यों बांधा है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है कि चलो जैसे तैसे करके उसने नाई से रस्सी को काट लिया और दरवाजे की कुंडी तो बाहर से लॉक थी ना, तो ये जेल से निकल कर बाहर कैसे आया? ये जो थोड़ा सीन था ये तो चलो समझ आता है कि हाँ चलो इसको इस तरीके से अटैक करना है, लेकिन क्या वो इतनी देर से इसको रिसिस्टेड करता रहा और एंड में गला भी काट लिया, जबकि सामने एक और लेडी भी थी जो उसको बचाने के लिए फौरन से आई। और गार्ड्स क्या इतनी दूर नींद की गोली लेके सो रहे थे कि इतना सब कुछ हुआ उनको कुछ पता भी नहीं चला और वो आए भी नहीं। ये सारी चीजें टाइम टेकिंग दिखाई गई है हम सबको, जो थोड़ी सी फेक लगी। तो फाइनली यस दिखाया जाता है कि बादल को भी गोली लगी। ये नहीं हुआ कि बादल सिर्फ भाग ही गया। अब इतना सब कुछ करने के बाद इनका भी तो एक बंदा फड़कना ही था। तो यहाँ पे बादल को कुर्बान होते दिखाई दे रहा है और ये सीन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगा। जो चीज रियलिस्टिक और अच्छी लगेगी तो हम उसको ही अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ अब तो बादल का मरना सही था। और आपको वही सीन देखने को मिलता है कि चिनार खान अपने बेटे को दफना कराता है और ब्रिंडा तो जैसे बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड थी। उस पे तो ना तो किसी को रोते हुए दिखाया गया नहीं तो किसी को डिस्कस करते हुए दिखाया गया। इवन के चिनार भी नहीं गया कि हाँ भाई ब्रिंदा भी मर गई, उसके पास कोई भी नहीं गया सिवाय हमारी जिंदा के। ये बेचारी चिनार के बेटे को बचाते बचाते खुद मर गई। अब लास्ट के बीच में जो आपको विजुअल दिखाए जाते हैं जो सर को पीटने वाले, और यहाँ पर बाबा जी को भले ही फॉलेज हुआ था और मेडिसिन नहीं खा सकता था, लेकिन वो दराज से पिस्तौल निकाल कर और चलाने में भी कामयाब हो गया था। और यहाँ पर भी जिंदा ने बाजी मार दी पिस्तौल से गोलियां निकाल कर, और जिस तरीके से उसको पांव रख कर मार देती है उसका बनता भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन ये जब जो आपको सीन दिखाए जाते हैं कि हर एक कत्ल के बाद जिंदा की फैमिली की मौत दिखाई जाती है, किस तरीके से उसकी फैमिली को कत्ल कर दिया गया था। डायरेक्टर भी बहुत चालाक है, उसने सोच समझ कर सीन बनाए ताकि व्यूअर्स ये बोले ना कि जिंदा की फैमिली के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया था। जो डायरेक्टर है ना वो बड़ा क्रेमर है। अच्छा किसी पॉइंट पे व्यूअर्स के माइंड में कोई संपत्ति बैठ भी गई के हाँ भाई क्यों बलराज को मार दिया, इतना अच्छा तो था। तो साथ साथ वो सीन दिखाता रहा है आपको डायरेक्टर, भाई ये देखो ये हुआ है उसकी फैमिली के साथ, ये वो पेन है जिसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुलाम मर गया, बादशाह दुर्रार भी मर गया, बरलास भी मर गया इस ड्रामे के अंदर, रह गया चिनार और अब उसका बेटा। अगले एपिसोड में फातिहा के बहाने जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि पूरी प्लानिंग करके बैठी है कि मतलब साथ में छोटा बच्चा भी होगा कि चलो अब उसका भी नंबर लगाते हैं। अच्छा ये जो पॉइंट है ना सारी पब्लिक इसी में कंफ्यूज है कि क्या जिंदा आप छोटे बच्चों को भी मारेगी। पहला ऑप्शन तो ये है जो पिस्तौल या बच्चे की तरफ कर रही है क्या पता वो उसका ख्याल हो, सिर्फ ये सोच रही हो कि हाँ मैं इसको भी पिस्तौल से मार देती हूँ। दूसरी चीज ये कि हाँ अगर वो इस तरह की हरकत करे तो मतलब वो पिस्तौल उसकी तरफ करे उसको मारने के लिए, बट उसको मार ना पाए, उससे निशाना चूक जाए, वो कहीं और मार दे और पीछे से चिनार आ जाए, वो कहे क्या हुआ क्या हुआ, तो वो कहेगी मैंने यहाँ पे किसी को गुजरते हुए देखा है, जैसे कोई आकर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सीन भी हो सकता है। और तीसरा रियल केस के अंदर ये दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जिंदा इस लेवल पर चली गई है कि उसने छोटे बच्चों को भी मार दिया है। देखो छोटे बच्चों को मारना तो ओबियसली एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रेस हो गए कि उसके बाप और भाइयों की डेथ हो गई लेकिन उसने भी खानदान का कोई फर्क नहीं छोड़ा। टेक्निकली देखा जाए तो कोई ना कर पाए इसके खानदान से तो एक एक बंदे का मरना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन का एक भी आदमी छोड़ दिया तो वो फ्यूचर में आपको ही रगड़ेगा। ये खई की एक लॉजिक है, इसलिए जिंदा को ऐसी बहुत सारी खई करते दिखाई दिया जिनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इवेंचुअली वो सबसे ज्यादा दुख तो चिनार को देना चाहती है। तो हम एग्ज्यूम कर सकते हैं कि वो मार देगी, बहुत कम चांसेस है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा आगे? फिर इस ड्रामे के बारे में आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। फिर ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, इसके लिए आपको बेल आइकन कॉल कर देना है ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।